मुझे हासिल करके रिफात की सीढ़ी चढ़ना है। मम्मी पापा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर है 19 और इसमें हमने क्या करना है, रिकॉग्निशन ऑफ नंबर्स। इसमें हमने जो नंबर्स हैं उनकी पहचान करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आज की जो बात है उसको शेयर कर लेते हैं। अच्छी वो ये है कि अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब अमानत में ख़यानत का मतलब क्या है? ये कि अगर सपोज़ आप क्लास में ही बैठे हुए हैं, ठीक है, क्लास में आपका क्लास फेलो आपको कोई चीज़ पकड़ाता है, जैसा कि कुछ खाने वाली चीज़ ही होती है या कुछ और भी। अगर खाने वाली चीज़ अगर आपका दोस्त आपको पकड़ा रहा है क्लास फेलो और वो कह रहा है कि मैं आपसे बाद में लेता हूँ और वो कहीं काम चला जाता है, तो उसमें से अगर आप कोई चीज़ खाने वाली जो भी चीज़ है वो लेके खा लेते हैं, तो चाहे ज़रा बराबर ही क्यों ना लें, ये तो अमानत में ख़यानत वाला काम है। ठीक है, और अगर कोई और चीज़ है, जैसे कि कुछ भी दिया है उसमें से आप उससे पूछे बगैर अगर कोई चीज़ ले लेते हैं और उसको बताते भी नहीं, तो ये अमानत में ख़यानत होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज से हम इस बात का अहद करते हैं कि हमने ज़िंदगी में कोशिश करनी है कि कभी भी अमानत में ख़यानत नहीं करनी। कोई भी किसी भी किस्म की अमानत हमें कोई पकड़ाता है, उसमें से हमने उसके पूछे बगैर कोई भी चीज़ जो है वो अपनी ज़ात पर नहीं खर्च करनी। मतलब ये कि उसकी मर्ज़ी के बगैर हमने उसमें से कोई चीज़ जो है वो नहीं लेनी। ठीक है, तो क्या अहद करते हैं हम आज से कि हमने अमानत में ख़यानत कभी भी नहीं करनी इंशाअल्लाह। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हम अपना लेक्चर जो है उसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने करना ये है, सर्कल द करेक्ट नंबर। जी स्टूडेंट्स, ये देखें आपके पास यहाँ पर सामने बोर्ड पर ये जो चीज़ें बनी हुई हैं, हमने क्या करना है, इनको 1 बाय 1 काउंट करना है और उनका जो करेक्ट आंसर है उसको सर्कल कर देना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमारे पास ये देखें, यहाँ पर 2 जो है वो मशरूम बने हैं। कितने? 2। कैसे काउंट करेंगे? 1 2। कितने हो गए? 2। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बड़े अच्छे से समझाया था कि डिजिट अगर हमने कोई देखा है उसको हमने चीज़ों की कह लें कि शक्ल में देखना है तो कैसे। 2 का भी मैंने आपको बताया था। ये देखें हमारे पास यहाँ पर अब तब मैंने आपको स्टार के साथ समझाया है। आज आप देखें यहाँ पर हमारे पास 2 मशरूम हैं। कितने हैं? 2 1 2। तो हमने अब देखना है कि ये हमारे पास 2 हमारे पास थिंग्स हैं, हमने इसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको सर्कल करना है। वो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या राइट किया हुआ है? 1 0। मैंने आपको बताया था 1 के साथ अगर 0 लग जाए तो क्या बनता है? 10। ठीक है, तो ये 10 जो है इसको सर्कल नहीं करना, हमें तो 2 चाहिए। इसके बाद हमें ये देखें यहाँ पर 2 नज़र आ रहा है और ये जो 2 है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 5 है। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो डिजिट्स मौजूद हैं जिनमें से हमने करेक्ट आंसर को लेना है वो एक ही हमारे पास मौजूद है और वो है 2। हमने क्या करना है, इसको यूँ सर्कल कर देना है। ठीक है, हमने जो मशरूम है उनको काउंट किया और करेक्ट आंसर को सर्कल किया। तो चलते हैं अगली जो चीज़ें हैं उनकी जानिब। यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स देखें फ़िश मौजूद हैं। ठीक है, कलरफुल सी फ़िश मौजूद है, प्यारी सी। हमने अब इसको भी काउंट करना है और इसके बाद इसका करेक्ट आंसर लेकर उसको सर्कल कर देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इसको काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4। कितनी फ़िश है हमारे पास? 4। ठीक है, अब हमने नंबर 4 को सर्च करना है और उसके बाद हमने उसको सर्कल कर देना है। ठीक है, फिर से एक बार देखें, 1 2 3 4। अब हमारे पास यहाँ पर जो नंबर मौजूद हैं वो है नंबर, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 8। तो हमें तो 4 नंबर चाहिए, इट मीन्स हमने इसको सर्कल नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर हमें ये देखें 4 नज़र आया। क्या नज़र आया? 4 राइट किया हुआ। कैसे पता चला? देखें बच्चों, हमने इस नंबर को भी देखा हुआ है और इसकी पहचान भी की हुई है स्टार्स के ज़रिए। ठीक है,
अब हमने ये देखा कि यहाँ पर हमारे पास 4 फिश मौजूद है, तो हमने 4 को सर्कल कर देना है। अगले वाले डिजिट को भी देख लेते हैं। ये 2 राइट किया हुआ है, हमने इसकी भी पहचान की हुई है। तो ये हमें तभी पता चलेगा ना कि जब हमें पहचान होगी कौन सा नंबर किस तरह का है, और अगर चीज़ों की शक्ल में देखा जाए तो वो कितनी होंगी। तो यहाँ पर 4 फिश है, हमने अब इस 4 को सर्कल कर देना है। जी स्टूडेंट्स, कैसे सर्कल करना है ये देखें, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर एप्पल मौजूद हैं। अब हमने इनको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6। जी स्टूडेंट्स, कितना है हमारे पास एप्पल मौजूद? 6। फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। 1 2 3 4 5 6। जी स्टूडेंट्स, अब हमें कौन सा नंबर दरकार है, कौन सा नंबर हमने ढूंढना है? नंबर 6। अब हमारे पास यहाँ पर नंबर 3 राइट किया हुआ है। इट मीन्स हमने इसको सर्कल नहीं करना क्योंकि हमें नंबर 6 चाहिए। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पर 10 मौजूद है। 1 + 0 क्या हो जाता है? ये 10। 1 के साथ 0 लगा हो तो 10 बन जाता है। हमने इस 10 को भी सर्कल नहीं करना। इसके आगे मुझे 6 नज़र आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे एप्पल को काउंट किया था तो एप्पल हमारे पास थे 6। हमने इस नंबर 6 को जो है वो सर्कल कर देना है, ठीक है। ये देखें, इसको भी हमने सर्कल कर दिया। जी स्टूडेंट्स, अब हमने अच्छे से जो करेक्ट नंबर है उसको सर्कल करना जो है वो सीख लिया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, हम ये क्वेश्चन इस तरह के सारे तभी कर सकते हैं उसी सूरत में जब हमने अच्छे से काउंटिंग की 1 से 10 तक की पहचान की होगी, और हमने इससे पहले अच्छे से 1 से 10 तक की काउंटिंग की जो पहचान है वो की हुई है। तो अब हम इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के पास जब असेसमेंट शीट आएगी तो ज़रूरी नहीं उसके ऊपर यही नंबर्स होंगे या यही चीज़ें होंगी। ये क्वेश्चन जो है सेम एज़ इट इज़ वहाँ पर होगा। आपने उस पर चीज़ों की जो स्ट्रेंथ है वो कम ज़्यादा हो सकती है। मींस जहाँ पर हमने 2 का कॉन्सेप्ट देखा, 4 का देखा, 6 का देखा, वहाँ पर हमारे पास 10 का कॉन्सेप्ट हो सकता है, 9 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, 5 का, इस तरह से डिफरेंट। लेकिन ये कि तरीक़ाकार क्वेश्चन का सेम होगा। आपने उसको ऐसे ही अच्छे से काउंट करना है और सर्कल कर देना है, और अगर ब्लैंक होंगी पिक्चर्स तो उसमें कलर करके उसको कलरफुल बना देना है। तो चलें इसके साथ ही हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने एक और क्वेश्चन है वो करना है, वो है डिक्टेशन का। डिक्टेशन कहाँ तक राइट करनी है? हमने 1 से 10 तक, ठीक है। तो डिक्टेशन का तरीक़ाकार भी बच्चों मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। चले आइए एक बार फिर से हम इसको करते हैं। डिक्टेशन हम 1 से 10 तक जो है उसको राइट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ऐसे करते हैं, हम 10 राइट कर लेते हैं, ठीक है। 1, उसके साथ ही 0, ठीक है। हमने एक डिजिट जो है वो उसको चूज़ किया और यहाँ पर हमने नंबर को राइट कर दिया 10। तो जी स्टूडेंट्स, अब ऐसे करते हैं, इसके बाद हम 5 राइट कर लेते हैं। ये देखें, ठीक है, नंबर 5। अब हम ऐसे करते हैं, थर्ड जो है वो क्या राइट करें? नंबर 1 राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, 1 से 10 तक हमने क्या किया? डिक्टेशन। और डिक्टेशन का तरीक़ाकार क्या है? मैंने आपको बताया था बच्चों पहले भी कि 1 से लेकर 10 तक जो हमने एक सीक्वेंस में काउंटिंग जो है उसको लिखना सीखा है, उसकी पहचान की है, उसको उलट करके लिखना अंदर अंदर से। जैसे देखें, हमने 10 तक करना था, सबसे पहले हमने नंबर 10 किया, फिर हमने नंबर 5 किया, फिर हमने नंबर 1 किया। मीन्स ये तरतीब के साथ नहीं है ना, अंदर अंदर से हमने इसको 3 जो है नंबर लिए और हमने यहाँ पर राइट कर दिए। डिक्टेशन का तरीक़ाकार क्या होता है? यही कि अंदर अंदर से हमने अपनी मर्ज़ी से या फिर जो भी हमें बोला जाए तो वो राइट करना है। जैसे कि आपका मैं आपको बोलूँ कि आप नंबर 2 राइट करें तो आपने नंबर 2 राइट कर लेना है। मैं बोलूँ आपने नंबर 6 राइट करना है, आपने नंबर 6 राइट कर देना है। इसको हम डिक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स,
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के इस लेक्चर में बड़े अच्छे से समझ आई होगी कि हमने कैसे चीज़ों को काउंट करना है और उसके बाद उसको सर्कल कर देना है, या फिर अगर हमें ये कहा जाए कि राइट करें तो हमने उसके साथ साथ उसको राइट कर लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर रहे। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।